सराइकी जबान के शेक्सपियर शाकिर शुजाबादी अलालत और माली परेशानी के बायस इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इलाज और मुआवजे के लिए माली वसाइल हैं, ना बच्चों के पास उनके अस्पताल मुंतकली के लिए गाड़ी है। हुकूमती वादे भी वफा नहीं हो सके। सदारती अवार्ड याफ्ता शाकिर शुजाबादी के मौजूदा हालात पर ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कि शेक्सपियर शाकिर शुजाबादी की इन दिनों वायरल होने वाली वीडियो से हर जगह पर डिस्कशन जारी है कि उनके माली हालात किस तरह हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं। आज इस वक्त हम पहुंचे हैं मुल्तान शुजाबाद राजा राम के मुकाम पर, जहां पर मेरे पीछे ये शाकिर शुजाबादी का घर है। अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है और शाकिर साहब किस हालात से दो चार हैं। हमारे साथ रहिएगा, इस रिपोर्ट में तमाम तर चीजें हम बताएंगे। सराइकी शायरी का बेताज बादशाह और सराइकी असलूब को लफ्जों का जामा पहनाने वाला शाकिर शुजाबादी लफ्जों को खूबसूरती से एक लड़ी में परोने के माहिर हैं। इनकी अपनी जिंदगी के दाने बिखर चुके हैं। इलाके की महरूमियों का तस्करा करते करते वो बजाते खुद महरूमियों के भंवर में फंस चुके हैं। मेरा राज रियायत कर, नमाज रात कर दे। मेरा राज़िक रियायत कर, नमाज़ां रात जा कर दे। क्यों सही? जो रोटी शाम दी पूरी करें दे हाय जो रोटी रात दी पूरी करें दे शाम थी। शाकिर शुजाबादी की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वसेब के बासियों के दिल इनकी हालत देखकर एक बार फिर पसीज गए। वीडियो में सराइकी जुबान के शेक्सपियर किसी किराए की मोटरसाइकिल पर इलाज की गर्ज से जा रहे हैं क्योंकि इनके पास अपनी सवारी नहीं। जैसे डीसी साहब ने ऑर्डर किए थे और मुझे कांग्रेस किया था, लोग देख रहे थे धूप में खड़े होकर मुझसे 2 मिनट पर खड़े हैं, अपनी गाड़ी से निकल गए। क्या ये मतलब सिंपल सा कौन सा बंदा है, क्यों इधर खड़े हैं? तो बहुत अच्छे प्रोटोकॉल में मिले थे मुझे, बट जब मैंने घर आके वो ऑर्डर चेक किया तो वो सैनिटरी वर्कर के थे। शाकिर शुजाबादी फालिज का शिकार हैं और इनके अल्फाज पूरी तरह समझ भी नहीं आते। ताहम जो थोड़ी बहुत बात समझ आई, इसके मुताबिक इन्हें इमदाद नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए बाइज्जत रोजगार चाहिए। हुकूमत ने बेटे को झाड़ू लगाने की नौकरी देकर बहुत बेइज्जती की। मेरे बच्चों को कोई गलत ना समझे। जल्दी बता रहे वही डिमांड। कह रहे मेरी डिमांड है कि मुझे रिस्पेक्टेड वे में एक एजाजी नौकरी दी जाए जो आर्टिस्ट लोगों को लाहौर साइड पे मिले हुए हैं, और बच्चों की नौकरी होंगी तो मुझे परेशानी। शाकिर साहब, आप खुद बताएं कि आपके दोनों बच्चे जो हैं वो आपके नाम पे पैसे तो नहीं ले रहे हैं लोग, क्योंकि ये बातें आपके नाम पे बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये एक बुखार था, मेरी हड्डी का मसला था, तो मैं जस्ट इसकी दवाई लेने के लिए हड्डी के लिए गया था। दोनों साथ रहते? हाँ, रहते दोनों साथ हैं। शाकिर शुजाबादी के मोहल्लेदार भी इनकी कसम पुरसी की हालत पर अफसोस करते दिखाई देते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं शाकिर शुजाबादी के मोहल्ले में मौजूद हूँ। ये घर के साथ कुछ हमसाए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये शाकिर शुजाबादी के हमसाए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमसाए हैं हम। ठीक है। मुझे ये बताएं कि कैसे हालात हैं इनके बच्चों के हवाले से। ये बता रहे हैं कि इनके पास जो है ना पैसे आते हैं, लेकिन ये हुकूमत से बटोरने के लिए कुछ टैक्स करते हैं। इनकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा तंग है। इनके बेटे बेरोजगार हैं। कार है? कार कुछ भी नहीं है इनके घर, बाइक भी नहीं है, कार भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके घर। शाकिर शुजाबादी के हालात पर रोही पर खबर चली तो वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और ऐसी शुजाबाद नासिर डोगर इनके घर पहुंच गए। उन्होंने जाकर खैरियत दरियाफ्त की और सरकारी सतह पर इलाज मुआवजे कराने का ऐलान किया। तो मैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब की हिदायत पर यहाँ पहुँचा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इनको जो है वो प्राइमरी डिस्टोनिया की डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो मसल मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसमें ट्विस्ट आते हैं मसल्स में। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर फौरी तौर पर जो है वो मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। कल वो इंशाल्लाह हम खुद इनको वहाँ पर लेके जाएंगे और बोर्ड की जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसकी रोशनी में जो है वो आगे इनके इलाज का फैसला किया जाएगा। शाकिर शुजाबादी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इलाज कराने की पेशकश कर दी। सिंध के वजीर सकाफत सरदार शाह का कहना है कि शाकिर शुजाबादी सराइकी वसेब की शान और हमारा सरमाया है। सिंध हुकूमत इनके लिए
हर तरह से हाजिर है। सरायकी वसेब का एक बड़ा शायर शाकिर शुजाबादी, जिसका नाम सुनते ही सरायकी जुबान की पहचान होती है, आज वो मुश्किल हालात से दोचार है और वाकई में शाकिर शुजाबादी कौम आपसे शर्मिंदा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। मुल्तान में 7 साल अरूज फातिमा के अगवा और कत्ल का मामला। मकतूला बच्ची के वालिदैन ने पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं 62 मुल्जमान धमकियां दे रहे हैं, पुलिस भी गिरफ्तार मुल्जमान को प्रोटोकॉल दे रही है। आला हुकाम खुद इंक्वायरी करें। मजीद देखिए माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। शाह शमस के इलाके में 7 साल अरूज फातिमा के अगवा और कत्ल के हवाले से मकतूला बच्ची के वालिदैन ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बच्ची के वालिद कैसर और वालदा शकीला का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 62 मुल्जिमान धमकियां दे रहे हैं। परेशानी ये हमारे ना 7 मुल्जमान हैं और ये बता रहे हैं 5 मुल्जमान हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं। उनको ना थाने में ऐसे फूलों की तरह रखा हुआ है और उन्हीं की गाड़ियों में सैल करा रहे हैं, उनको लेके बाहर आ रहे हैं और हमें जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमें बाहर निकाल देते हैं, अभी कोई आपका काम कर रहे हैं। मुतासरा वालिदैन का कहना था कि सलीम सोप फैक्ट्री के मालिक मरकजी मुलजिम हारिस रफीक समेत 7 मुल्जिमान कत्ल में मुलविस हैं। पुलिस 62 मुल्जिमान को रियायत देने के चक्कर में है। उन्होंने कहा कि मुकदमे का तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हमारे साथ पुलिस स्टेशन में नारवा सलूक रखा जा रहा है। मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया और अभी इंसाफ ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मुतासरा वालिदैन ने अपील की कि आला अफसरान मुकदमे की इंक्वायरी खुद करें। वाज़ेह रहे कि अरूज फातिमा को कुछ अरसा पहले कत्ल करके लाश थाना सीतलमाड़ी के इलाके में खेतों में फेंक दी थी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान राना जावेद भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हुए परेशान। साइकिल पर ऑफिस जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर राना जावेद गुज़श्ता रोज साइकिल पर ऑफिस पहुंचे तो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राना जावेद ने पैगाम में कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस गाड़ी पर ऑफिस जाना मुश्किल हो गया है, जबकि अब साइकिल न सिर्फ सस्ती सवारी है बल्कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद भी है। ये लोगों के लिए एक पैगाम है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र रहन सहन में तब्दीली ज़रूरी है ताकि मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। मेयर मुल्तान अब घूमेंगे लग्जरी गाड़ी में। मेयर मुल्तान चौधरी नवेदुल हक कराई को 2700 सीसी गाड़ी मिल गई। MNG 1 नंबर वाली गाड़ी पहले कमिश्नर मुल्तान के जरिए इस्तेमाल थी। ये गाड़ी अब मेयर मुल्तान चौधरी नवेदुल हक कराई को मिल गई है, जबकि चेयरमैन जिला काउंसिल दीवान अब्बास बुखारी अभी तक अपनी गाड़ी से महरूम हैं। उनकी गाड़ी ताहाल डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के जरिए इस्तेमाल है और उन्होंने अभी तक गाड़ी वापस नहीं की। रेल के मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए हैं। इकानमी और AC स्लीपर के किरायों में 10%, जबकि AC बिजनेस के किरायों में 15% इजाफा कर दिया गया है। नए किरायों का इतलाक 5 नवंबर से होगा। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। ट्रेन का सस्ता सफर भी महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन के किरायों में 15% तक इजाफा कर दिया। हम जो किराए हैं वो एक हद तक बढ़ा सकते हैं ताकि रोड से हम कंपेटिटिव रहें। अब जो फ्यूल इंक्रीज हुआ है वो हाईएस्ट इंक्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। साथ ही हमें सामना है बिजली के बिल्स का। वजारत रेलवे ने मुसाफिरों पर माशी बोझ कम करने के लिए फ्रेट ट्रेनों का 5%, जबकि पैसेंजर ट्रेनों का किराया 10% बढ़ाने का फैसला किया। हम प्रपोजल दे रहे हैं कि इकोनॉमी के किराए मिनिमम बढ़ाए जाएं और AC के किराए रीजनेबल हद तक बढ़ाए जाएं ताकि गरीब आवाम पे बोझ भी ना पड़े और हमारा जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है सिर्फ उस हद तक वो कंपनसेट हो जाए। ट्रेनों के किराए बढ़ने से अवाम सस्ती सवारी से भी महरूम हो जाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान।
पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पहले दर्जा दोयम घी और ऑयल एक बार फिर महंगा हो गया है। मुल्तान से साबिक लीगी एमएनए शेख तारिक रशीद कहते हैं अब अवाम या तो खुदकुशी करें या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलें। मुल्तान में दूसरे दर्जे का घी 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। नई कीमत 335 रुपए फी किलो हो गई है। दर्जा दोयम कुकिंग ऑयल के दाम भी 5 रुपए बढ़ गए हैं, जिसके बाद नई कीमत 360 रुपए फी लीटर हो गई है। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का कहना था कि अवाम के पास अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, अवाम या तो सुसाइड कर लें या फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलें। हुकूमत अवाम से बदला लेने पर उतर चुकी है। ऑपोजिशन जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च का सोच रही है। हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान लगती है। हाय महंगाई किसी काम ना आई, अवाम की दुहाई। उस शरीफ में शेख रनोज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक ही रोज में 12 किलो घी 105 रुपए मजीद महंगा हो गया है। कीमत 4105 रुपए हो गई है। 12 लीटर ऑयल 4255 रुपए तक पहुंच गया है। घी, ऑयल और चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। घी 303 से बढ़कर 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि ऑयल 340 से बढ़कर 360 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। इसी तरह होलसेल मार्केट में प्राइवेट चीनी 50 किलो का थैला 5700 रुपए का फरोख्त होने लगा है। सरकारी बारीक चीनी मार्केट में 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जिसे शहरी बहुत कम खरीद रहे हैं। महंगाई के सुनामी ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। डीजी खान में कबाली आवाम का एहतजाजी मुजाहरा। आए रोज बढ़ती महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि तब्दीली सरकार गुर्बत की बजाय गरीब मकाओ पॉलिसी पर गामजन है। डीजी खान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कबाली लोगों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमती पॉलिसीज को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि गरीबों की मुंह से 2 वक्त की रोटी छीनी जा रही है। आए रोज बढ़ती महंगाई से तंग आकर लोग अब खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी कमाकर बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान जिस तब्दीली की बात करते थे, उस तब्दीली से मुल्क में मुआशी तबाही लाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देकर अब पछता रहे हैं। उधर खानेवाल में महंगी खाद भी दस्तयाब नहीं। खाद की बढ़ती कीमतों से काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। 200 रुपये इजाफे से बैग की कीमत 7500 रुपये हो गई है। काश्तकारों का कहना था कि खादें महंगी होने से मुश्किलात तो हुई हैं, मगर मार्केट में महंगी खाद भी नहीं मुयस्सर आ रही। किसान हाथों में पैसे लिए घूम रहे हैं, मगर खाद नहीं मिल रही। उनका कहना था कि गंदम फसल की तैयारी के लिए खाद 1.5 की हड्डी की हैसियत रखती है। बढ़ती कीमतों और खाद की अदम दस्तयाबी के बायस गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। दूसरी जानिब खाद डीलर्स का कहना था कि महंगी खाद की सप्लाई भी फैक्ट्रियों से बंद कर दी गई, जिसकी वजह डॉलर की उड़ान बताई जा रही है। सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल महंगाई ने मुश्किल कर दिया। गीजर भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। बहावलनगर में गीजर की कीमतों में 2 से 8000 रुपये का इजाफा। शहरी ने आला हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से दुकानदारों का कहना था कि महंगाई की लहर ने हर शोबे को बुरी तरह से मुतासर किया है। 25 गैलन की कीमत 18 से बढ़कर 25,000 रुपये, 35 गैलन के गीजर की कीमत 20,000 से बढ़कर 27,000 रुपये हो गई है, जबकि 55 गैलन गीजर 24,000 से बढ़कर 32,000 रुपये का हो गया है। इसी तरह 10 गैलन गीजर 12 से बढ़कर 15,000 रुपये, 12 गैलन की कीमत 13 से 16,000 रुपये और 17 गैलन गीजर 14,000 से 17,000 तक जा पहुंचा। बच्चों के लिए तालीम हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। अलीपुर में स्टेशनरी, रजिस्टर्ड किताबों और कलम की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बच्चे और वालिदैन खासे परेशान हैं। अलीपुर में शेख रनोज के बाद तालीम का हसूल भी मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी महंगी हो गई है। स्टेशनरी 40 वाला रजिस्टर्ड 60 और 60 वाला 100 और 100 वाला 150 का हो गया है। कलम 50 से 80, मार्कर 10 से बढ़कर 15। किताबों और कलम की कीमतों में इजाफे पर बच्चे और वालिदैन परेशान हो गए हैं। हुकूमत स्टेशनरी और दीगर सामान मुफ्त फराहम करे, वालिदैन ने ऐसा मुतालबा किया है।
वाजबात के दम अदायगी पर मैपको निवासा के बिजली के मीटर काट दिए। मुल्तान शहर में साफ पानी की बंदिश का खदशा पैदा हो गया। मैपको निवासा हेड ऑफिस रशीदाबाद की भी बिजली काट दी है। वासा हुकाम का कहना है कि मैपको को 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी है, फिर भी बिजली काट दी गई है। साफ पानी की फराहमी पर माहाना 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जाती नुमाइंदों की बहाली के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान का पहला इजलास कल होगा। तहरीक इंसाफ के यूसी चेयरमैनों ने शिरकत ना करने का फैसला कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ के सीनियर नायब सदर सज्जाद सियाल का कहना था कि इजलास में जाने से कोई फायदा नहीं। नून लीग सिर्फ वसूलियां करने के लिए इजलास कर रही है। चाहिए था कि बगैर इलेक्शन की तैयारी करके आते, अदालत के जरिए रिलीफ लेते कि हमें दोबारा इलेक्शन कराएगा। अब क्या टाइम रह गया, बस इन्होंने एंट्री डालनी थी, अपना पुराने करप्शन छुपाने थे। अब अपोजिशन क्या वहाँ पे जाए, इनके पास टाइम ही नहीं। ये दफ्तर संभाले जाते ही उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के फिलाव के लिए एक दफ्तर बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने धांधली शुरू कर, ये उठाओ सामान बाहर फेंको। पार्टी रहनुमा शहबाज कुरैशी का कहना था कि मेयर मुल्तान 2 माह के लिए बहाल हुए हैं। तहरीक इंसाफ जल्द नया बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी। मौजूदा निजाम से बेहतरी की तवक्को नहीं। मुल्तान के मकामी होटल में एक दावत हुई जहां पर मुल्तान के पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम चेयरमैन ने शिरकत की और वहां मुत्तफ़िका तौर पे फैसला हुआ कि हमने इजलास में नहीं जाना, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत ने ये इदारे ख़त्म किए थे। पार्टी रहनुमाओं के एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ का कोई यूसी चेयरमैन इजलास में शरीक नहीं होगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल मुल्तान में क़ुव्वत समात और गवाही से महरूम तालिबात की दाखिला मुहिम जारी है। पढ़ाई में दिलचस्पी जाहिर करते हुए नन्ही बच्चियों ने भी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। समात और गोयाई से महरूम बच्चियों के लिए गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल में दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया गया। स्कूल इंतजामिया की जानिब से आगाही पंफलेट की तकसीम जारी, जबकि खुसूसी तालबात और इनके वालिदैन को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाने लगी। जो भी वालिदैन यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं उन्हें मैं ये पंफलेट्स ज़रूर देती हूँ और उन्हें बार बार ताकीद करती हूँ कि वो अपने इर्द गिर्द जो महल्ले, उनकी कॉलोनीज़ या उनके रिश्तेदारों में भी ये पंफलेट तकसीम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चे जो हैं वो तालीम और तरबियत हासिल कर सकें। तालबा जवेरिया का कहना था कि वो बोल और सुन नहीं सकती, मगर वो किसी से कम नहीं, दूसरों की तरह इन्हें भी आगे बढ़ने और पढ़ने का पूरा हक है। जवेरिया का मजीद कहना था कि वो चाहती हैं इन जैसी तमाम बच्चियां स्कूल में आकर पढ़ें, ताकि माशरे में मौजूद खुसूसी अफराद भी अपना मकाम बना सकें। बोलते नहीं, वो आओ, टीचर बोलते हैं, पढ़ाते हैं, दौड़ में पैसे हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, किताब पढ़ाते हैं, टॉपी, दौड़ में। दाखिला मुहिम इंचार्ज अम्बरीन गुल का कहना था कि खुसूसी बच्चियों को तालीम देने की अहमियत के बारे में इनके वालिदैन को बताना बेहद जरूरी है। बच्चियों को यहाँ तालीम, यूनिफॉर्म, जूते, किताबें और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। इन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की कि ऐसे बच्चों को घर बिठाने की बजाय इनको तालीम दिलवाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी की किस्मत संवर गई। 13 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल और एक टरबाइन लगा दी गई है। वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी का कहना था कि करोड़ों रुपए का मंसूबा लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के ताउन से मुकम्मल किया गया। यूनिवर्सिटी दरख्तों से सज गई। 13 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल और एक टरबाइन लगा दी गई। वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी का कहना था कि जंगल से यूनिवर्सिटी की खूबसूरती निखर जाएगी। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर सरकार की पाई भी खर्च नहीं हुई। मंसूबा लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के ताउन से मुकम्मल किया गया। यहाँ पिछले 11 साल से 2 जंगल खड़े थे खुश्क, जिसकी लकड़ी चोरी हो रही थी। ये हमारे अपने लोग चोरी कर रहे थे, और अगर यहाँ खुदा न ख्वास्ता आग लग जाती तो उसका बुझाना मुश्किल होता। मैंने इनको आउटसोर्स किया। वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी में सूखे दरख्त उखाड़ कर 13 एकड़ पर 3500 दरख्त लगाए गए। दरख्त लगाकर इमरान खान के ख्वाब ग्रीन पाकिस्तान की तकमील कर रहे हैं। ये जो टरबाइन लग रहा है, ये टरबाइन भी फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने दिया है। ये जो जमीन है, ये और हॉस्टल के पीछे सारी बंजर पड़ी है। अब इसको मैं इंशाल्लाह ऑर्चर्ड बनाऊंगा। 13 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल को सैराब करने के लिए टरबाइन भी लगाई गई है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान।